यानी इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और तारिक फजल तीनों ने जुर्म में हिस्सादार हैं। ये जो ऑर्डिनेंस आया है इस कठपुतली हुकूमत की शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। ये इल्जाम लगा देना कि आप केस का फैसला जल्दी करने लगे हैं और ये ग्राउंड है कि जनाब इससे केस ट्रांसफर करा दिया जाए। ये डाकू जो आज मुसल्लत हैं, पहले मेरा और आपका माल उठा करके यहाँ मुल्क से बाहर ले जाते थे। जब हम सवाल करते हैं 1971 के हवाले से तो कहा जाता है कि आपने तो गद्दारी कर ली। इदारे माफी मांगे इमरान खान से और हमारी लीडरशिप से, हमारे वर्कर से। अगर एस्टेब्लिशमेंट उनकी फैसिलिटेटर ना होती तो एक दिन भी इनका इक़्तिदार बाकी नहीं रह सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल आपने सुना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में उन कठपुतली और नाजायज़ MNAs की ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस को एडमिट करते हुए हमें नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ना ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास पेंडिंग जो केसेस हैं उनको तब्दील कर दिया जाए। क्यों ना उन केसेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो इस वक्त जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के पास ज़ेरे समात हैं। देखें, एक प्रिंसिपल होता है, अंग्रेज़ी में कहते हैं नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। देखें, इस जुर्म में जो जुर्म फॉर्म 47 की टेम्परिंग, फॉर्म 45 की टेम्परिंग और फ्रॉड में जो मुलव्वस है, करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है, नंबर 1 रिटर्निंग ऑफिसर्स जो इसी इलेक्शन कमीशन ने बनाए, नंबर 2 ये कठपुतली MNAs जिन्होंने वोट के ऊपर डाका डाला है, नंबर 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मेरे केस में कंसोलिडेशन प्रोसेस बकौल इलेक्शन कमीशन के और रिटर्निंग ऑफिसर के 12 को हुआ, यानी फॉर्म 48 और 49 बाद में हुआ। नोटिफिकेशन 11 तारीख का है। अब जिसने जुर्म किया हो तो क्या वो अपने उस केस का फैसला खुद करेगा, जिसको कहते हैं नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। यहाँ इस केस में सिचुएशन ये है कि जिन्होंने जुर्म किया है, यानी इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और तारिक फजल तीनों ने जुर्म में हिस्सादार हैं। अब जो शरीक जुर्म हैं वो ये फैसला करेंगे कि हमारे केस का फैसला कौन सा जज करे। ये जो ऑर्डिनेंस आया है इस कठपुतली हुकूमत की शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। और इलेक्शन कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया है उसने अपनी रही सही जो थोड़ी बहुत इज्जत थी उसको भी दागदार कर दिया है। मैं इंशाअल्लाह इस बारे में सोच रहा हूँ संजीदगी के साथ, इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैं पिटीशन फाइल करूंगा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जुर्म किया है बल्कि उस जुर्म को पर्दापोशी करने के लिए इसी केस के ऊपर उन्होंने कॉग्निजेंस ले ली है, जो कि इल्लीगल है, अनलॉफुल है, आइन की खिलाफ है। दूसरी बात जो सबसे बढ़कर है कि क्या एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नॉमिनेटेड जज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देना कि आप केस का फैसला जल्दी करने लगे हैं और ये ग्राउंड है कि जनाब इससे केस ट्रांसफ़र करा दिया जाए। इलेक्शन पिटीशन को 180 दिन में डिसाइड करना होता है, यानी 6 महीने में। इलेक्शन पिटीशन को आज कोई 2 महीने से ज़ायद अरसा हो चुका है और अभी तक किसी एक कैंडिडेट ने भी अपना जवाब जमा नहीं कराया और जज ने कहा कि अपने आप फॉर्म 45 ले आइए, लेकिन अभी तक वो नहीं जमा करा सके। देखें, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। इलेक्शन कमीशन का इस तरह का फैसला इल्लीगल एंड अनलॉफुल है। मैं आपको बताऊं कि जो वोट के ऊपर डाका और चोरी है वो उसी तरह है कि जिस तरह किसी प्रॉपर्टी पे डाका और चोरी होती है। ये डाका तो काबिल कबूल हो सकता है क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल का होता है। ये डाकू जो आज मुसल्लत हैं, पहले मेरा और आपका माल उठा करके यहाँ मुल्क से बाहर ले जाते थे, जो आपने देखा सिरे महल की सूरत में, एवन फील्ड अपार्टमेंट की सूरत में
और आज दुबई लेक्स की सूरत में आ चुका है। और उसके बाद अब चूंकि इनके हाथ किसी ने नहीं रोके, अब ये अवाम का एक हक है, वो है हक के हुक्मरानी, हक के नुमाइंदगी वो अवाम के पास है कि किसको हक मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। वो भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। यानी रात की तारीकी में वो फैसले जो अवाम ने किए थे उनको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और जो वोट का डाका है वो उसी तरह है जिस तरह कच्चे के डाकू वहां डाका जनी करते हैं। और उन डाकू को, कच्चे के डाकू को देखते देखते ये जो पक्के के डाकू हैं, इन्होंने अवाम की ना सिर्फ जेब पे डाका डाला है बल्कि अवाम के जो हक के हुक्मरानी है उस पर भी डाका डाल दिया है। ये 5 साल बाद मिलता है हर उस शख्स को जो पाकिस्तानी 18 साल से ज्यादा उम्र का बंदा है। और इनसे वो हक छीनने का मतलब है कि इस मुल्क में इंतशार पैदा करें, माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करें, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करें, और इसका नुकसान हमारे मुल्क के 25 करोड़ अवाम को होगा। और जब हम सवाल करते हैं 1971 के हवाले से तो कहा जाता है कि आपने तो गद्दारी कर ली। मैं सवाल करता हूं कि 1971 में अगर आपने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका ना डाला होता तो क्या आज ये हालात होते? क्या आपका मुल्क 2 लाख होता? सवाल करना बनता है अवाम का, और जवाब देना उस अशराफिया का या बदमाशिया का फर्ज है कि वो जवाब दे। लेकिन अपने जराइम पे पर्दापोशी करने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो डंडे के जोर पे, मुकदमात पे जोर पे, पुलिस के जरिए जा करके मुंह बंद कराए। मैं सवाल करता हूं 4 चीजों के बारे में। नंबर 1, वोट पे डाका डाला गया उस वक्त, जमहूरियत को तमाशा बनाया गया, ड्रामा बनाया गया, आज भी वही हो रहा है। उस वक्त आइन मुअत्तल था, आज हकीकी मानू में आइन मुअत्तल है। उस वक्त कानून सिर्फ एक शख्स के मुंह से निकला हुआ लफ्ज कानून होता था, आज भी वही हुआ है। जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर तबके हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो कानून का मजाक उड़ा रही है, चादर चार दीवारी की पामाली कर रही है, जुल्म तशद्दुद कर रही है, बर्बरियत का माहौल कायम कर रखा है। उस वक्त भी आज़ाद अदलिया के ऊपर हमले थे, और आज पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ज़माना है जब अदलिया इंसाफ करने लगे तो उनको प्रेशराइज किया जाता है। आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का खत, और सुप्रीम कोर्ट में तमाम हाई कोर्ट्स ने और लोअर जुडिशरी ने ये लिख के दिया है कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, और उनकी वजह से हमारे लिए इंसाफ के रास्ते में रुकावटें हैं, और जब हम उनको रिफ्यूज़ करते हैं तो हमें लाइव थ्रेट्स आती हैं। मैं समझता हूं कि वो 4 चीज़ें जो उस वक्त थी आज भी वही हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि जिंदा कौमें माजी की गलतियों से सबक सीख के आगे चलती हैं। लिहाजा किसी भी तहजीब याफ्ता और जमहूरी मुल्क में ये उसूल होता है कि वोट की पर्ची के जरिए तब्दीली आती है। वो तब्दीली 8 फरवरी को आ चुकी है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान बाहर भी आएगा, इमरान खान वजीर आजम बनेगा, और इस मुल्क की तकदीर बदली होगी, और इंशाअल्लाह 25 करोड़ अवाम को इंसाफ भी मिलेगा और उनके माशी मसाइल भी हल होंगे। इदारे माफ़ी मांगे इमरान खान से और हमारी लीडरशिप से, हमारे वर्कर से, जिन्होंने हमारे बंदे उठाए, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने कत्ल किए, जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने बर्बरियत का माहौल कायम किया, जिन्होंने इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को रद्दी की टोकरी में डाला, जिन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए लोग थे, हमारे मैंडेट पे डाका डाला, और उन्होंने उठा करके उन डाकुओं और चोरों को मुसल्लत कर दिया जो मेरा और आपका पैसा तो चुरा के ले गए थे। अब अवाम के मैंडेट पे भी डाका डाला है। उसके फैसिलिटेटर्स कौन है? अगर एस्टैब्लिशमेंट उनकी फैसिलिटेटर ना होती तो एक दिन भी इनका इक़्तिदार बाकी नहीं रह सकता था। ट्वीट डिलीट करनी पड़ी तो पीटी ट्वीट आज मैटर सब जुडिस है, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लगा हुआ है। थैंक यू।